अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाय, सो तो पुरुष कबीर है जननी जनान माया। जैसे बादल गगन में चलते हैं बिन पाँव, ऐसे पुरुष कबीर है वो सुन मेरे है समाया। आदो आदि कबीर है 14 भवन विशाल, हीरा मोती बहुत है कबीर लालन सिर लाल। चलो सखी दर्शन को सर तीर, चलो सखी दर्शन को सर तीर। प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर, प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर। चलो सखी दर्शन को सर तीर, चलो सखी दर्शन। समय अरुणोदय के प्रभात, समय अरुणोदय के प्रभात। विमल है जल बीजपुर इनके पात, विमल है जल बीजपुर इनके पात। अवतरे बाली रूप मृदु गात, अवतरे बाली रूप मृदु गात। देख सुंदरता काम न जात, देख सुंदरता काम न जात। परम मनोहर रूप अति शोभा बरणी न जाए। उपमा का त्यों लोग मेरे जो कोई देवे लाए। मानो रवि उदय भयो तम चीर, मानो रवि उदय भयो तम चीर। प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर, प्रगट भये। चलो सखी दर्शन को सर तीर, चलो सखी दर्शन को सर तीर। प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर, प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर। जुलावागमन लिए घर जाय, जुलावागमन लिए घर जाय। सरोवर के तट पहुँचो आए, सरोवर के तट पहुँचो। देख बालक तिया गई रे नुबाय, देख बालक तिया गई रे नुबाय। धाय के लीना गोदे उठाय, धाय के लीना गोदे उठाय। देखत बालक गोद में जुल्हा की नो रोष। घर चलो बालक मेरे लोग लगावे दोष।
तो देखिए बालक मोए मुस्का कहन चाहत कछु मुख बात कहन चाहत मुख कछु बात पिया मोए ताते अधिक सुवात पिया मोए ताते अधिक सुवात ले चलो सब तज करके उत्पात ले चलो घर सब तज के उत्पात सुनत वचन ये नारी के रे काडलिनी तलवार घर चलो बालक ने रे नहीं तो डालू मार ओ झुलावा रोस भयो रे गंभीर झुलावा रोस भयो वो गंभीर प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर प्रगट भये चलो सखी दर्शन को सर तीर चलो सखी दर्शन को सर तीर प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर कयो ये विधि जब त्रास दिखाए कयो ये विधि जब त्रास दिखाए नाय सिर तिरिया गई रे सकुचाय नाय सिर तिरिया गई सकुचाय हाय अब करूं मैं कोने उपाय हाय अब करूं मैं कोने उपाय जाय के दूध दियो रे सोवाय जाय के दूध दियो सोवाय सजल नयन अति विकल तन है कहन सके मुख बात धरणी परी जिमी माछली रे बिन जल के अपुलात भाई तब नभ से गिरा वो गंभीर भाई तब नभ से गिरा गंभीर प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर प्रगट भये ओ चलो सखी दर्शन को सर तीर चलो सखी दर्शन को सर तीर प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर चलो दर्शन को सर तीर तो ये कारण कारण सर्वेश हो तो ये कारण कारण सर्वेश धर्यो निज बाल रूप यही देश धर्यो निज बाल रूप यही देश धाम ले जागत सुने उपदेश धाम ले जागत सुने उपदेश मिटे तेरा जन्म मरण भव क्लेश मिटे तेरा जन्म मरण भव क्लेश सुन आकाशवाणी विमल चित है चकित भयो चित माय ले चलो बालक ने रे अब मैं बरसूं नाय बहन लगी मुदमय मले वो समीर बहन लगी मुदमय मले वो समीर प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर प्रगट भये चलो सखी दर्शन को सर तीर चलो सखी दर्शन को सर तीर प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर साहेब झूला के घर आए साहेब झूला के घर आए संत सब दर्शन को धाये संत सब दर्शन
चलायो जगत में वो करि गुरु रामानंद। धर्मदास की मेटी भव की पीड़, धर्मदास की मेटी है भव पीड़, प्रगट गए सतगुरु सत्य कबीर, प्रगट गए सतगुरु सत्य कबीर। चलो सखी दर्शन को सरतीर, चलो सखी दर्शन को सरतीर, प्रगट गए सतगुरु सत्य कबीर, प्रगट गए सतगुरु सत्य कबीर। बोल सतगुरुदेव की, सतगुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, सतगुरु भोलाराम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की। मुद मंगल में मंचस्थ विराजमान पूज्य स्वामी गुरु भ्राता माधुदास जी साहिब इस आश्रम के कर्ता धर्ता महंत साहिब मुनि जी महाराज, परमानंद जी महाराज, इधर विराजत सभी संत महात्माओं को प्रणाम। आज की सत्संग सभा में उपस्थित सभी श्रद्धा प्रेमी सत्संग अनुरागी हंस भक्त जन माता और बहनों सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज आपकी सत्संग संतों के द्वारा जो है आपको सदुपदेश के माध्यम से मिल रही है। अरे संतो मोत्यारी जमाल, एक एक से अधिक, चाहे छोटा संत है चाहे मोटा संत, अधिक से अधिक सभी जो है महापुरुषों की बात बता रहे हैं। और जिस निमित्त से ये सत्संग जो हो रही है वो भी आप हम सबको मालूम। अभी महाराज जी जो है फरमा ही रहे थे कि आदमी को जो है मरने का डर लगता है। ये बात तो जरूर है, लेकिन जो संत और भगत नहीं है उसको डर लगता है। जो संत जीवन में है, वास्तविक भक्त के जीवन में है, उनको डर नहीं। जहां मरने से जग डरे, यानी जगत जिस मरने से डर रही, सो मेरे आनंद कब मर हूं कब पाए हूं पूर्ण परमानंद। तो भगत को तो कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं। उसके लिए मैं आपको दो शब्द कहूं कि उनको चिंता, सोच, फिक्र और डर क्यों नहीं है। मोई भरोसा इष्ट का बंदा नरक नहीं जाए। संत के और भगत के जीवन की बहुत बड़ी विशेषता और महानता यही है कि वो इष्ट को अपना जो है सर्वोपरि मानता। इष्ट के आगे और कुछ नहीं, क्योंकि जिसका इष्ट का भी भरोसा नहीं है, जिसके इष्ट का भी निर्णय नहीं कि मेरा इष्ट कौन, और जिसका इष्ट का पता नहीं वो भ्रष्ट है। और अगर इष्ट का भरोसा है तो मन साचो है विश्वास हमारा सतगुरु तारे। अभी छोटा संत आपने जो है बात बताई,
इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, कह कबीर ता जावियर निश्चय कीजे प्रीत। मत मतांतर की बात नहीं, या यहाँ जो है आत्म कल्याण की बात है कि हम आपको जो है अपनी आत्मा का विश्वास है कि नहीं, मेरे अंदर आत्मा है, ये मानते कि नहीं मानते। अगर संतों के शरण में गए हो, सत्संग में बैठे हो, संतों ने कुछ उपदेश दिया है, तो इतना निर्णय तो होना चाहिए कि जो राम जी परमात्मा साहिब अल्लाह खुदा जो है वो आत्म स्वरूप से मेरे अंदर विराजमान। जिन खोजा तिन पाविया, गेरे पानी पेट में, बोरी बूढ़न रही रही किनारे पेट। अपने अंदर खोजा। संत महात्मा क्या करते? संत महात्मा आपको भटकाते नहीं, आपको समेटते। मन इंद्रियों का विकृत जो विकराल रूप है, जिसके कारण से आदमी जो है त्राई त्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है, कल्पना कर रहा है, दुखी तो हो रहा है, उसको जो है समझा करके स्थिर करने का प्रयास साधना के द्वारा करते हैं कि कोई नाम का जो है आलंबन देकर, कोई नाम का आधार पकड़ा कर, जिस गुरु के पास में जो नाम है उस नाम का दान देकर, उस नाम में उस भगत की सुरती को जोड़ते कि भगत तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा दुख, तुम्हारी अशांति इस नाम के सुमरण से मिट जाएगी। इस नाम के सुमरण का जो है सदा सदा जो है ध्यान धरते। अरे संसारी लोगों के पास में देने के लिए तो बहुत कुछ, लेकिन संतों के पास में देने के लिए एक ही है, वो है नाम। गुरु नाम देते हैं और नाम देकर के कहते बेटा इस नाम की साधना करना। कबीर साहब ने स्पष्ट रूप से जो है कि ये बात सार्वभौमिक रूप से कही कि जिसको हम नाम के हो, जिसको हम शब्द के हो, जिसको हम मंत्र के हो, जिसको हम गुरु दीक्षा के हो, उसके बारे में लिखा है कि उसकी साधना करना, खाली याद ही नहीं रखना, उस नाम की साधना करना। साधना करना अकेले एकांत शांत बैठ करके और अपने मन और सुरती को जो है स्थिर कर, अपना तन, अपना मन, अपनी सुरती, सारा जो है तन लगे और मन लगे, लगे सुरती, धुन ध्यान, चारों युग की बंदगी, एक पलक परमात्मा। अगर हमारा सब जो है एक तार नहीं हो तो हम उस शब्द का सुमरण कैसे करें? धर्मदास जी ने भी कबीर साहब से जो है प्रार्थना की कि महाराज मने जो है वो शब्द सुना, गुरु पाए लागो शब्द सुना दीजिए। और जब शब्द सुना दिया जाता है, अटे मारे सहित जिता भी बैठा कोई न कोई गुरु से जरूर जो है शब्द सुनियोड़ा, जदी तो अट बैठा। तो जिस शब्द को जो है आपने सुना है, कबीर साहब ने उसके बारे में लिखा, शब्द साधना कीजे संतो, शब्द साधना कीजे, जाए शब्द से राम प्रगटे, सोई शब्द लख लीजिए। उस शब्द का बार बार जो है जाप करना, सुमिरण करना, कि उसकी याद बन जाए, हम उसी का रूप बन जाए, हमारे अंदर उसकी शक्ति जो है जीवात्मा में प्रकट हो जाए। उसको कहते हैं आत्म दर्शन हो जाए, दिव्य दर्शन हो जाए, वो परमात्मा दर्शन, प्रभु दर्शन, वो साहिब दर्शन, वो अंतर जो है दर्शन की बात हो जाती है। सतगुरु मिलिया सारा दुख नासे, अंतर के पट खुल। और किसी उपाय से जो है अंतर के पट नहीं खुलते। गुरु महाराज ने जो है साधना बताई, गुरु महाराज ने भजन करने का जो है विधान बताया, उस विधान से जो है निरंतर साधना करने से आज हम इस पवित्र जगह पर बैठे हैं। तो यहाँ संतों ने भजन किया और थोड़ा थोड़ा जो है असर हम आपके जीवन में भी उस भजन का है। किसी भी गुरु के द्वारा हमारे अंदर भजन का कोई न कोई जो है प्रवाह हुआ और उस प्रभाव के कारण हम जो है टकटकी लगाए जो है बैठे। हम चाहते हैं कि जो है हमारे अंदर भजन की धार जो है और आए।
जैसे बरसात जो है सावन भादों में थोड़ी बरसात होती है, जी चाहता है कि जोरदार बरसात हो जाए कि जमीन जो है गीली हो जाए और उस जमीन में बीज बोया जाए कि वो बीज उग करके फड़े और फूले। अरे सत्संग में आने का, सत्संग सुनने का, सत्संग का जो है भाव रखने का अर्थ भी यही है कि भजन ज्यादा से ज्यादा। ये महात्मा लोग कहीं के इन मोह मायाओं, इन काम क्रोधों, इन कुटुंब परिवारों, इन जो है संसारिक जो है झंझटों ऊपर उठ कुछ समय निकाल कर अकेले एकांत बैठो या संगत में जाकर के भी बैठो। अकेले नहीं बैठ सकते हो, एकांत नहीं बैठ सकते हो तो अरे संगत में तो सबके साथ में बैठो और वहां तो अपने तन मन को जो है वश में करो। जितनी देर संगत में बैठते हो उतनी देर तो गुरु महाराज के जो है बताए हुए जो है साधन को अपने जीवन में जो है याद रखो। अगर ये जो है बार बार अभ्यास रहेगा और दूसरी जगह नहीं रहेगा तो सत्संग में बैठ करके गुरु महाराज के सामने बैठ करके उनकी शरणागति में बैठ करके साधन करो तो भी जो है आपका अभ्यास बढ़ जाएगा और एक दिन आप जो है उस अभ्यास में पारंगत भी हो जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष ये रोज रोज संगत क्यों सुनाते? स्वामी माधुदास जी 10 दिन पहले तो आपके यहाँ संगत करीब लगभग 10-15 दिन सुनाई और 4-5 दिन से और सुना रहे हैं। या तो जो है उमड़ घुमड़ करके चारों दिशों से संत महात्मा जो है आ रहे हैं आप लोगों के जो है कल्याण के लिए। आप लोगों को बार बार संगत सुनाते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि संगत को सुन करके बहुतों को सुख मिले, बहुतों का हित हो। इसलिए परमार्थ की भावना से अभी भजन आप लोगों ने सुना था, वृक्षन की मत ले, तो ये परमार्थ का ही काम है। काटनहारा से बेर नहीं सींचे, सने नहीं हैरे, जो कोई पत्थर फेंक के मारे ऊपर से फल दे। तो संत महात्मा भी आप दुख सहन कर लेते हैं, आपने नियम को छोड़ देते हैं और आपके हित के लिए जो है सत्संग करवाते। कबीर साहब ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है कि सत्संग नित प्रति कीजिए, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले बौरी न टल पाए। संगत रोज करो। अभी महाराज जी कह रहे थे कि मतलब जो है 36 घंटे तक जो है खाने पीने के लिए नहीं मिला, कोई परवाह नहीं मिला, बहुत बड़ी अच्छी बात, भजन तो हुआ लेकिन भजन की धारा नहीं टूटी। भोजन की धारा भले टूट गई लेकिन भजन बनता है, और जब भजन बनता है तो सब कुछ बनता है। जिसके जीवन से भजन नहीं बनता है उसके जीवन से दूसरा कुछ होता नहीं, अगर होता भी है तो कुछ काम का। अभी मैंने आप लोगों के सामने सदगुरु कबीर साहब के प्रकट होने की जो है बात कही, ये मैं मेरी तरफ से नहीं कही, मेरे को कहा गया कि ये भजन आप सुना। तो जैसा मुझे जो है याद था, तो देखो संत महापुरुष किस रूप में आप हमारे बीच में आकर के हमारे आपके कल्याण के लिए जो है किस प्रकार की रचना करते। उस जुला के घर आना, और आना तो कितने अद्भुत रूप से आना कि उतरा आसमान से एक नूर का गोला, वो आके बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो, धन्य कबीर कछु जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, अरे बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। विक्रम संवत 1456 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन प्रभात के बेला में, समय अरुणोदय के प्रभात, विमल है जल बिच पुरीन के पात, अवतरे बाल रूप मृदु गात, देख सुंदरता काम लजा। इतने जो है स्वरूपवान, जो सत होता है उसका स्वरूप स्वतः ही होता है, वो इतना परम होता है। परम मनोहर रूप अति शोभा वर्णिनी जाय, उपमा कहाँ क्यों लोग में जो कोई देवे लाय, मानो रवि उदय भयो तम चीर, प्रगट भय सतगुरु सत कबीर। सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है तो कितना सुंदर सुहावना और लालिमा लिए हुए होता है, लाल बूंद होता है। ऐसा जो है अद्भुत स्वरूप, अद्भुत स्वरूप हंसन के भूप, वो हंसों के जो है भूप, ऐसे जो है सदगुरु तत्वदर्शी संत महापुरुष
वो काशी के लहर तारा में प्रकट हुए। जुलाहा गमन लिए गर जाय, सरोवर के तट पहुंचो आय। देख बालक तिया गई लुभाई, धाय के लीनो गोद उठाई। देखत बालक गोद में झूला कीनो रोस, धर चलो बालक ने लोग लगावे दोष। तबे तिया बोली उर्धर धीर। अरे पहले पहले मुकलावा लेकर के जो है घर जा रहे थे। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत थी और 10-11 बजे का समय था। प्यास लगी हुई थी। अभी तो जो है जमाना और है, साधन सुविधा और है। उस वक्त में पालकी में बैठ करके चलते थे। उस नीमा को पालकी में बैठा करके लाए, घने वृक्षों की छाया में पालकी को नीचे उतारा और फिर जो है नीरू और उनके साथियों ने पानी पिया और पानी पी करके वापिस आकर के नीमा से बोला नीरू कि तुम भी जाकर के पानी पी। पानी पीने के लिए वो जो है तालाब के अंदर जो है गई। उसने पर्दा घूंघट हटा करके तालाब को देखा तो उसमें कमल के फूलों पर एक सुंदर बालक जो है किलोल कर रहा। वो डग भरती कदम रखती हुई वहां तक पहुंची और इतना मनमोहक आकर्षित जो है स्वरूप था कि वो भूल ही गई और उठाई करके उसको जो है उठा के गोद में भर ली। देखत बालक गोद में झूला कीनो रोस, धर चलो बालक ने लोग लगावे दोष। जब उस बालक को गोद में देखा, साथियों ने कहा नीरू अभी तो घर पर नहीं पहुंचे, मुकलावा लेकर के आए हैं। औरत के हाथ में छोटा सा बालक। नीरू पास में जाकर के कहा कि हे अभागिन, अभी तो हम लोग घर पर नहीं पहुंचे हैं और ये बालक कहां से लाए? उसने कहा देख ये बालक मोई मुस्कात, मानो कछु कहन चाहत है बात। पिया मोई ताते अधिक सुहात, ले चलो घर सब तज के उत्पात। ये दूसरी बातें छोड़ दो, अरे अपने घरे ले चलो। सुनत वचन ये नार के काढ़ लीनी तलवार, धर चलो बालक ने नहीं तो डारू मार। जुलावा रोस भयो गम गम। क्यों दूसरी बातें छोड़, या तो इस बालक को यहाँ धर दे, नहीं तो तलवार से म्यान से तलवार निकाली और कहा गर्दन उतार दो। तिरिया का क्या जोर, क्यों ये विधि जब त्रास दिखाई, नाय सिर तिरिया गई सकुचाई। हाय अब करूं मैं कौन उपाय, जाए के दूब पे दियो सोवाई। वो उल्टे पांव गई, तीर किनारे पर गई। हरी हरी दूब थी। उसने सोचा पानी में तो वापिस नहीं छोड़ूं, और हरी हरी दूब पर जो है सुआ दी। आकाशवाणी हुई, भई तब नभ से गिरा गंभीर। तो तारण कारण सर्वेश धरियो निज बाल रूप, ये देश धामले जाग के सुन उपदेश। मिटे तेरा जन्म मरण भव क्लेश, सुन आकाशवाणी विमल चित चकित भयो चित माय। ले चल बालक ने अब में बरजू नाय, बहन लगी मुद में मले समी। उस वक्त में जो है आकाशवाणी को सुन करके इतना प्रभावित हुआ और कहने लगा अब मैं आपको नहीं बरजूं, ये तो कोई मतलब जो है परात्पर शक्ति है, ये तो कोई मालिक है, ये कोई अवलिया पीर है जो हमारा उद्धार करने के लिए जो है इस रूप में जो है हमारे यहाँ आए। साहिब झूला के घर आए, संत सब दर्शन को धाये। विरध जस बंदी जन गाये, सुमन सुर नभ से बरसाए। करुणा भवन कबीर समन सकल दुख दंद, पंथ चलायो जगत में करी गुरु रामानंद। धर्मदास की मेटी भवनिधि पीड़, प्रगट भय सतगुरु। चलो सकी दर्शन को सर तीर, प्रगट भय सतगुरु सत। हाँ भाई प्रसाद वगैरह ले आओ। आज की संगत का समय तो आपका पूरा हो गया।